Good morning, my dear students. Hello, how are you? I'm Seema Sharma and welcome to our English class. Today I'm going to start 10th class third point, that is how to tell wild animals. Three stanzas we have already done. Today I'm going to start our fourth stanza. Before going to start its explanation, I want to tell you a brief summary of this stanza. So in this stanza basically बताया क्या गया है, sometimes when you walking around your yards you could meet a creature. आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं और क्या होता है कि आप हो सकता है कि ऐसे क्रिएचर से मिले, एक ऐसे जानवर से मिले, कि ऐसे एनिमल से मिले, हु वुड हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको क्या करेगा, बार बार वेरी टाइटली हग करेगा. दैट टाइम यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल इज दिस, वो किस तरह का एनिमल होगा, किस तरह का जानवर होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर आपको हेजिटेशन होगी, ठीक है, अगर आपको हेजिटेशन होगी टू एक्सेप्ट हिज हग, अगर उसकी हग को एक्सेप्ट करने के लिए आपको हेजिटेशन होती है, आपको फील हो रहा है, तो वो अगेन आपको क्या करेगा, हग करेगा और टाइटली हग करेगा. उस टाइम पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस टाइप का एनिमल है. वो होगा आपका बियर, जिसको आप बोलते हैं भालू. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, तो मैंने पहले बता दिया था कि आप जो है अपने यार्ड के अंदर किसी बरामदे के अंदर जो है वो घूम रहे हैं और घूमते घूमते मान लो आपकी जो मुलाकात एक ऐसे क्रीचर से हो जाती है. किस टाइप के क्रीचर से हो जाती है? हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो एकदम से देख के आपको जो है वो लपक लेता है, आपको झपक लेता है और आपको टाइटली हग करता है. बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप उस टाइम पे श्योर हो जाइएगा कि वो किस टाइप का एनिमल है, वो होगा एक बियर. इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई हेजिटेशन होगी एक्सेप्ट करने में कि उसने आपको हग किया, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप दोबारा से आइडेंटिफाई कर पाओगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर हग, तो वो क्या करेगा, आपको एक और टाइट हग करेगा. तो यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि वो जो एनिमल होगा वो किस टाइप का एनिमल होगा, वो बियर होगा. तो ओवरऑल दोबारा से बता देती हूँ आपको इसमें क्या बताया गया था कि समटाइम्स यू कुड वॉकिंग इन ए यार्ड, आप जो अपने यार्ड के अंदर घूम रहे हैं और सडनली जो है आपकी जो मीटिंग एक ऐसे क्रिएचर से हो जाती है जो बार बार आपको हक करता है. आपको डाउट रहता है कि ये सब क्या हो गया सडनली, तो क्या होगा कि वो दोबारा से आपको क्या करेगा, एक टाइट हग और दे देगा. तो उस टाइम पे आप 100% श्योर हो जाइए कि वो जो एनिमल होगा दैट इज बियर. क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इस स्टेंजा को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ. देखिए इस स्टेंजा में क्या दिया गया है कि जो एक नोवाइस होगा, जो एक नई नई जॉब के अंदर आया है, मान लो कुछ जिसको अभी नहीं पता है और वो शिकार करने के लिए या फिर ऐसी जंगल में चला जाता है, तो वो जो है वो एक बीस्ट ऑफ प्रे को आइडेंटिफाई करने में, एक जो है वो कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं, जो एक मैमल टाइप के होते हैं, जो मतलब दूसरे एनिमल को खा के अपना खाना पूरा करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करने में वो प्रॉब्लम कर सकता है. लेकिन इसके अंदर जो एनिमल्स की बात की गई है उसको आइडेंटिफाई करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बात की गई है क्रोकोडाइल की और हाइना की. अगर हाइना जो है वो सडनली आता है और आपको दिखाई देता है, तो उसके ऊपर एक जो है वो क्या होगी, स्माइल होगी, बिल्कुल भी उदासी नहीं होगी इसके चेहरे पे, तो वो क्या होगा, हाइना. अगर आपको ये लगे कोई ऐसा जानवर आ रहा है और उसकी आंखों में आंसू है, ठीक है, वो रोता हुआ आपके सामने आ रहा है, तो वो क्या होगा, क्रोकोडाइल होगा. ठीक है, मगरमच्छ जिसको आप बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू मत दिखाया करो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे क्या होते हैं, एनिमल दैट किल्स अनदर एनिमल फॉर फूड, जो है अपना खाने के लिए, जो वो आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट के अंदर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स हो सकते हैं, एक मैमल होता है जिस तरह से एक लोइन होता है, वो दूसरे जानवर को मार के अपना खाना पूरा करता है. ए नोवाइस, नोवाइस क्या होता है, समवन न्यू टू जॉब, एक जो नया नया इंसान होता है जिसको एनिमल्स के बारे में नहीं पता होता कि एक जो जानवर है वो दूसरे जानवर को खाने वाला है, कार्निवोरस एनिमल है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम कर सकता है, उसको नहीं पता कि किस टाइप का जानवर है. लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइना कम विद द मैरी स्माइल, अगर जो हाइना होगा उसके चेहरे पे स्माइल होगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके खिलते हुए चेहरे को देख के कि वो किस टाइप का एनिमल है, वो एक हाइना है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर उसकी आंखों में आंसू है, अगर वो रोता हुआ आ रहा है, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है. हाइना को हिंदी में बोलते हैं लकड़बग्गा,
और क्रोकोडाइल क्या होता है आपका? मगरमच्छ। तो यहाँ पे नॉन प्लस का मीनिंग क्या था हमारा? कंफ्यूज। वो पजल हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, और बेस्ट ऑफ प्रे आपको पहले बता दिया गया था। तो ओवरऑल हमारे जो 2 स्टैंजा अभी तक कवर हुए हैं, उसमें जो है हमने 4th स्टैंजा में देखा था कि बियर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है। हग्स करेगा वो आपको, जो है वो बार बार जो है वो टाइटली अपने बाजू में जकड़ लेगा, ठीक है। और सेकंड स्टैंजा में जो क्या बताया गया था, डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे आप, डिफरेंशिएट किस तरह से कर पाओगे हाइना के बीच में और क्रोकोडाइल के बीच में। यहाँ पे जो उन्होंने आप एक नए पर्सन के बारे में बताया कि वो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इन दोनों क्रिएचर के बारे में, इन दोनों एनिमल्स के बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गया 4th और 5th स्टैंजा। लेट्स टॉक अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द स्टैंजा। अब फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या यूज की गई है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या है इसके अंदर। अब देखिए, इससे पहले जो हमारे 3 स्टैंजास हो चुके हैं, सेम इसी तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच जो है और राइमिंग स्कीम जो है उसके अंदर भी बनेगी। मैं इसके अंदर आपको डिस्कस करके बता देती हूँ, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। अब देखिए, यार्ड और हार्ड, ठीक है, दोनों की जो साउंड है वो सेम आ रही है, तो हम पहले इसको मेंशन कर देंगे यार्ड, ए। अब देखिए देयर, बियर, जो बोलने का जो हमारा लहजा है वो हमारा क्या हो रहा है, जो वर्डिंग जो इसकी आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, ए बी, ए बी। अब देखिए गेस एंड केयर्स, तो लास्ट वाला जो हमारा जो एंड हो रहा है वो सेम वर्डिंग के साथ हो रहा है, सी सी। दोबारा से चेक कर लेते हैं जो नेक्स्ट सेंस आपका दिया गया है। देखिए प्रे में, प्रे में, ए, चेक दिस, नॉन प्लस 10, ठीक है, बी एंड बी। अगेन स्माइल्स क्रोकोडाइल, स्माइल्स क्रोकोडाइल, सी सी। तो इससे पहले जो हमने 3 स्टैंजास किए हैं उसके अंदर भी आप राइमिंग स्कीम चेक कीजिए, यही राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी। तो हम इसको जो वो शॉर्ट के अंदर क्या लिखेंगे, ए बी सी सी। क्लियर? सेम ए बी सी सी। क्लियर आपको? तो ये जो है वो आपकी बन गई राइमिंग स्कीम। अब बात कर लेते हैं अदर फिगर ऑफ स्पीच जो हो क्या यूज की गई है इसके अंदर। देखिए सबसे जो कॉमन आ रहा है आपका इसके अंदर, कहीं भी वोवल की साउंड आप किसी भी लाइन में चेक कर लीजिए। देखिए एग्जामिनर का कोई वे नहीं होता, वो किसी भी पर्टिकुलर लाइन के अंदर भी पूछ सकता है और ओवरऑल स्टैंडर्ड देखिए भी आपसे जो वो पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में जो है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द थर्ड लाइन। वो ऐसे भी बोल सकता है कि जो थर्ड लाइन है आपकी उसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, या फिर ओवरऑल आपके सामने जो स्टैंजा गिवन है और पूछ लेगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज की गई है। तो आप चेक कीजिए वहां पे 4 to 5 फिगर ऑफ स्पीच मान लो मिल रही है आपको, तो आप 3 या 4 भी लिख देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। राइमिंग स्कीम अगर पूछता है तो राइमिंग स्कीम आप इजीली चेक कर सकते हैं किस तरह से जो वो वर्ड जो है वो लास्ट में एंड हो रही है और किस वर्डिंग के साथ हो रही है, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है उसकी। तो अब देखिए इसके अंदर देखो आप, जैसे मान लो मीट है, ठीक है, यहाँ पे जो ई की जो साउंड है मोस्ट प्रोमिनेंट साउंड हो रही है, ई की साउंड आ रही है, और वोवल क्या है हमारा, सेम वोवल साउंड आ रही है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो क्या हो रही है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपको हर लाइन के अंदर चेक करना है, कहीं भी ओ की साउंड मिलेगी आपको, कहीं पे आई की साउंड मिलेगी, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो आपको जो है इस वोवल की साउंड को जो वो लाइन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है और खुद आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एसोनेंस यूज किया गया है। क्लियर है? उसको बोलते हैं एसोनेंस। जहां पे आपको ये लगता है कि मेरी जो वो किसी भी लाइन के अंदर सेम कॉन्सोनेंट्स जो है वो साउंड आ रही है, सेम जो वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वहां पे होगा मेरा एलिट्रेशन। एक नई फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे यूज हुई है दैट इज रिपीटेशन। देखिए दोनों साथ में हो गई है, वी साउंड भी होगी, एलिट्रेशन भी हो गया, सेम कॉन्सोनेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर एसोनेंस भी बन रहा है, ई साउंड हो गया, वो हम ओ के साथ ही मैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो क्या है, वी और वी कॉन्सोनेंट सेम हो गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पे वेरी और वेरी, एक नई जो है वो फिगर ऑफ स्पीच बन के आई है दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होती है, पुनरावृत्ति अलंकार जिसको आप बोलते हैं, जहां पे क्या होता है सेम वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो हैप्पी हैप्पी कोई वर्ड जो वो रिपीट हो गया, इस तरह से यहाँ पे देखो वेरी और वेरी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच बन रही है दैट इज रिपीटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इस तरह से चेक करके, जो मैंने आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस किया है वो लाइन टू लाइन आप चेक कीजिएगा एंड रीड दिस स्टेंजास वेरी केयरफुली।
Let us start our sixth stanza of third poem of 10th class, that is how to tell wild animals. देखिए इसके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसके बारे में कि यहाँ पे जो है वो अगर आपको कोई ऐसा क्रिएचर एक जो है वो ऐसा जानवर दिखाई दे या फिर ऐसा जो है आपको एनिमल दिखाई दे जो है भी और आपको नहीं भी, दोनों तरह का एहसास करवाए, ना तो उसके कोई विंग है ना तो कोई पंख है उसके, ठीक है, वो शॉर्ट ऑफ लिजार्ड मतलब एक छिपकली की तरह दिखाई देने वाला जो है वो आपको एक ऐसा एनिमल दिखाई दे जिसके ना तो कोई पंख है ना ईयर्स है, जो ना उड़ सकता है ना सुन सकता है, लेकिन वो पेड़ पर होकर भी ऐसा होता है कि वो नहीं है। तो आप जो मेरे इस पॉइंट से समझ जाइएगा कि वो किस तरह के जानवर की बात कर रही हूँ, दैट इज ए लिजार्ड, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो क्योंकि गिरगिट जहां भी बैठता है वो उसी कलर का हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, ठीक है, कमेलियन क्या होता है बता दिया मैंने आपको, एक गिरगिट होता है, ट्रू का मतलब होता है रियल। एक जो रियल कमेलियन होता है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, मतलब साइज में छोटा रहता है। लुक अ सॉर्ट ऑफ लिजार्ड, ठीक है, छिपकली की तरह दिखाई देने वाला। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो आपको जो है वो छोटा सा जानवर जो छिपकली की तरह दिखाई देने वाला होगा। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है, छोटा सा जानवर होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई विंग होते ना ही वो उड़ सकता है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ये एहसास होगा कि पेड़ पे कुछ नहीं है, एंड दो इट इज देयर, नहीं दिखाई दे रहा लेकिन फिर भी वो वहां पर होता है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री दो इट इज देयर, इट इज द कमेलियन यू सी, तो डेफिनेटली जिस तरह से वो जिस भी कलर पे जाएगा वो उसी कलर का हो जाएगा, तो वो वहां पे क्या होगा, एक कमेलियन होगा। तो कमेलियन की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो गिरगिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि उसके कोई पंख नहीं होते, कोई कान नहीं होती, वो जिस भी कलर पे जाता है वो उसी कलर का हो जाता है। तो आपको जो है वो एक लिजर्ड की तरह दिखने वाला छोटा सा जानवर होगा, उसकी आप जो वो किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। So my dear students, this was the poem of 10th class, that is third poem how to tell wild animals. तो सेम जो है वो इसके अंदर जो है वो राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। इससे पहले जो स्टेंजे हमारे हो चुके हैं, 2 स्टेंजे मैंने आपको जो वो क्लियर कर दिया था, उससे पहले वाले 3 स्टेंजे थे उसके अंदर भी जो है वो आपकी राइमिंग स्कीम यही बन रही है। चेक कर लीजिए आप, देखिए स्मॉल ऑल, स्मॉल एंड ऑल, लास्ट वाला वर्ड चेक करना है आपने, स्मॉल ऑल, थिंग्स विंग, thing wing, tree see, tree see, see see, तो देखिए A B A B C C, ये होगी आपकी राइमिंग स्कीम। इस तरह से जो बाकी फिगर ऑफ स्पीच जो है मैंने आपको थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में जो वो डिस्कस किए थे, आप जो है वो उनको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपका जो है वो सेम जो है वो वोवल आ रहा है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, एसोनेंस होगा, ठीक है। अगर जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड आपको सुनाई दे रही है तो एलिट्रेशन होगा। 2 वर्ड या फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे होगा आपका रिपीटेशन। क्लियर दिस थिंग? सो माय डियर स्टूडेंट्स, this was the our poem of 10th class, that is third poem how to tell wild animals. Read this poem very carefully. Thank you so much.